बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वीवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार काबली पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार चावल बनते हैं। ये ख़ास तौर पे पेशावर वालों की डिश है। और शुरू करते हैं हम अपना काबली पुलाव बनाना। ये मेरे पास चने हैं, आधा पाव मैंने काले चने और आधा पाव सफ़ेद चने। इसको मैंने सुबह से ना पानी में भिगो के रखा हुआ था। इन दोनों को ना मैंने अब उबाल लेना प्रेशर कुकर में, इकट्ठे डाल दूँगी। चनों को मैंने अच्छी तरह से पहले से धो के ना वॉश कर लिया हुआ है, फिर मैंने इनको भिगोया था। इसके अंदर मैं डालूंगी पानी। ये तकरीबन 2 गिलास पानी है मेरे पास। थोड़ा सा इसके अंदर और डाल लेते हैं क्योंकि अभी हमने इसको गलाना भी है और हमें थोड़ा सा इसका पानी भी चाहिए जो हमने चावलों के अंदर डालना है। इसके अंदर जाएगा नमक, 1 छोटा चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक हमने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने गोश्त में भी डालना है और चावलों में भी डालना है। 1 चम्मच इसलिए इसके अंदर डाल दिए ताकि ये चने जो है ना, इसके अंदर नमक थोड़ा सा चला जाए और नमक से ये इसका जायका आ जाएगा। 1 चम्मच इसके अंदर ना मैं साबुत धनिया डाल दूँगी। साबुत धनिया डाल दिया। मैं इसके अंदर ना पानी थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ये तकरीबन ना मैंने 1 गिलास इसके अंदर पानी और डाल दिया। मैं इसको ना बंद कर दूँगी चने को गलाने के लिए। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसकी ना सीटी को चलाना है। 15 मिनट के अंदर ना ये जो मेरे चने ना अच्छी तरह से गल जाएंगे क्योंकि ये भीगे हुए चने हैं। 15 मिनट में अच्छी तरह से गल जाएंगे। चने मेरे गल गए हैं। मैंने चनों को ना प्रेशर के अंदर से निकाल दिया। पूरे 15 मिनट में मेरे चने गल गए थे। अब ये मेरे पास आधा किलो गोश्त है, बीफ का गोश्त है, बड़ा गोश्त। अब मैं इसको गलाऊंगी ना इसके अंदर डाल के। इसके अंदर जाएगा 2 तेजपात जाएंगे, इसके अंदर 2 टुकड़े दालचीनी के इसके अंदर जाएंगे और साथ इसके अंदर जाएगी 2 बड़ी इलायचियाँ। और इसके अंदर साथ हम डालेंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है कि इसका गोश्त भी गल जाए और साथ इसके अंदर से ना यखनी का 1 गिलास भी निकल है। चनों का भी मैंने 1 गिलास पानी का रख दिया। 1 चम्मच इसके अंदर नमक का जाएगा, साथ 1 गिलास पानी का और डाल लेते हैं। एक गिलास मैंने पानी का इसके अंदर और डाल दिया। मैं इसको बंद कर दूंगी। गोश्त को हम अच्छी तरह से गला लेंगे। तकरीबन 22 से 23 मिनट तक मैं इसको ना गलाऊंगी। वेट इसकी सीटी को मैंने 22 मिनट चलाना। पतीली में मैं आई डाल रही हूँ। तकरीबन आधा कप इसके अंदर आई का जाएगा ना। अब इसके अंदर जाएगा प्याज। 1 बड़े साइज की मैंने प्याज काट के रखी है, वो इसके अंदर डाल दूंगी और इसको मैंने ऑयल में ना फ्राई कर देना है। इधर गोश्त जो मैंने उबालने के लिए रखा था ना, गोश्त मेरा अच्छी तरह से गल गया और उसकी यखनी भी तैयार है। 25 मिनट मैंने वेट दिया है और मेरा गोश्त अच्छी तरह से गल गया। इसको मैं ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी। गोल्डन सा कलर हम इसका लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज मेरा फ्राई हो रहा है। अब मैं इसके अंदर ना लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। 1 चम्मच भर के ना इसके अंदर लहसुन और अदरक का मैंने डाल दिया। इसको साथ 1 मिनट के लिए ना फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चा पाना है ना वो खत्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर ना गोश्त डाल दूँगी जो मैंने गला के रखा हुआ है। गोश्त को भी इसके साथ इसके अंदर ना फ्राई करेंगे हम। तकरीबन 2-3 मिनट ना हम गोश्त को फ्राई करेंगे ताकि गोश्त का कलर ना चेंज हो जाए, थोड़ा सा क्रिस्पी सा गोश्त बन जाए। तो यहाँ पे मेरा गोश्त भी फ्राई हो चुका है। मैं इसके अंदर ना डाल दूँगी टमाटर। 1 बड़े साइज का टमाटर है, इसको मैंने ना ग्राइंडर करके रखा हुआ है, वो इसके अंदर डाल दूँगी। इसके अगर अंदर ना आप ना चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बीफ में डालें ना तो ये ज़्यादा मज़े की बनती है। असल में जो पेशावरी काबली चावल है ना वो बीफ में ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्चें। ये 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट के रखी हुई हैं, वो इसके अंदर डालूँगी। हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, साथ काली मिर्चें पीसी भी डालेंगे। लाल मिर्च जो है ना हम कम इसके अंदर डाल देंगे। अब 1 चम्मच काली मिर्चें पिसी हुई है मेरे पास। 1 छोटा चम्मच लाल चम्मच का लिया है। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है। काली मिर्चें हरी मिर्चें इसके अंदर ज़्यादा जा रही हैं और ये लाल मिर्च थोड़ी सी डाल रही हूँ जायके के लिए। इसके अंदर डाल देंगे हम। नमक जाएगा इसके अंदर 2 छोटे चम्मच। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर पहले भी डाला हुआ है गोश्त के अंदर और एक ना चनों के अंदर, इसलिए मैं अब इसके अंदर ना कम ही डालूंगी। इसके साथ अब इसके अंदर जाएगा दही। ये 4 से 5 चम्मच दही के हैं वो इसके अंदर जाएंगे।
तो व्यूअर्स ये बहुत ही मज़ेदार हमारा पेशावरी काबली पुलाव तैयार होगा। आपको इतना पसंद आएगा ना कि आप इसे बार बार बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरे काबली चावलों की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल पर नए आने वाले लोग सब्सक्राइब भी साथ साथ करें। माशाल्लाह से अब मैं इस सारे मसाले और दही को ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ना अच्छी तरह से ना इसको भून लूँगी। 2 से 3 मिनट में मसालों को भूनना है। देखिए अच्छी तरह से मसाला भूना जा चुका है। अब मैं इसके अंदर ना चने डाल दूँगी जो मैंने उबाल के रखे हुए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से हमारे चने गल गए हुए हैं। इतने मज़ेदार ये यमी से चावल तैयार होंगे। चनों को भी मैं इसके अंदर ना भून लूँगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट में चनों को भी साथ भून लूँगी। तो माशाल्लाह से ये देखिए मेरी सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुनी जा चुकी हैं, गोश्त भी भुना जा चुका है साथ चने की। अब मैं इसके अंदर ना यखनी डाल दूँगी जो मैंने ना गोश्त की निकाली। साथ इसके अंदर जाएगा चनों का पानी। चने जो मैंने बाले थे ना उसके अंदर से भी पानी निकाला था, तो आधा ग्लास में वो भी साथ डालूंगी ताकि चनों का भी जायका चावलों के अंदर आए और यखनी का भी। और माशाल्लाह से हमारे इतने मज़ेदार चावल इससे तैयार होंगे। यहाँ पे चावलों का पानी पक गया है। अब ये मेरे पास आधा किलो चावल है, तकरीबन मेरे 1 घंटा हो गया मैंने इसको भिगो के रखा था। भीगे हुए चावल ना बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले भी बनते हैं और लंबे भी बनते हैं। ये चावलों को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये आधा किलो चावलों के हिसाब से मैंने इसका मटीरियल बनाया था। इसको मिक्स करेंगे। और मैं इसको ना ढक के रख दूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के अंदर हमारे ये चावल गल जाएंगे। तो ये देखिए तकरीबन इसे 7 मिनट हो गए। चावल को हमने पानी में डाले। अब देखिए अभी इसके अंदर हल्का हल्का पानी है। ये जो हल्का हल्का पानी है ना और चावलों में कमी है, ये मैं खुद ही इसमें रख रही हूँ ताकि ये दम में ना इतने पानी के अंदर अच्छी तरह से हमारे चावल ना खिले खिले बने। तो नीचे मैं तवा रख रही हूँ और इसको मैं बंद करके ना दम पे रखने लगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में हमारा ये चावलों का दम बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा। अब मैं आपको दम लगने के बाद दिखाती हूँ। तो चावलों को मेरे दम लग चुका हुआ है। 15 मिनट मैंने इसको दम लगाया और 10 मिनट तकरीबन हो गया मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इसको 10 मिनट मैंने नहीं छेड़ा। इसको मैंने कहा था कि 10 मिनट बाद मिक्स करेंगे, क्योंकि फिर इस तरह अच्छी तरह से चावल हमारे मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मज़े के और जूसी से हमारे चावल तैयार हो रहे हैं। ये देखें कितने प्यारे चावल तैयार हुए हैं। और ये देखिए एक एक चावल का दाना कितना खिला खिला हुआ है। इतने खूबसूरत चावल लग रहे हैं ये माशाल्लाह। और ये बहुत ही मज़े के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से देखिए हमारी फाइनल लुक तैयार है। मैंने इसको डिश आउट कर दिया। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार यमी से हमारे चावल तैयार हुए हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरे काबली पुलाव की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, फैमिली दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले लोग सब्सक्राइब भी कर दें। साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।